हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी हमारा रनिंग में है, मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 15.9 जिसमें हम पढ़ रहे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका लेक्चर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्रिएट किया जाए तो उसके लिए स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पुराने हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स। कोई एक डाई है, उसको 10 बार फेंका गया है, ठीक है। इफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, और ये कह रहा है कि अगर आपको कोई प्राइम नंबर मिलता है तो उसको सफलता माना गया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 8 सक्सेसेस। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको 8 से ज्यादा सफलताएं ना मिले, ठीक है। 8 से ज्यादा सफलताएं ना मिले, इसका मतलब एक भी सफलता ना मिले वो भी शामिल है, एक सफलता मिले वो भी शामिल है, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। x इक्वल 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी सभी वैल्यूज के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो बच क्या गया, x इक्वल 9 और x इक्वल 10। तो क्यों ना हम x इक्वल 9 और x इक्वल 10 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले और उसका कॉम्प्लीमेंट यूज कर ले, यानी 1 में से माइनस कर ले, तो बाकी जो बची हुई है उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पे हम करने वाले हैं। उससे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास है। नंबर ऑफ यहाँ पे n स्मॉल n यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है, 10 टाइम थ्रो किया है ना डाई को, तो n इक्वल 10 हो गया, ओके। सक्सेस यहाँ पे डिफाइन कर रखी है किसको, गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो वो मैं लिख देता हूं गेटिंग ए प्राइम नंबर, इसको सफलता माना गया है। और प्राइम नंबर कितने होते हैं जब डाई को एक बार थ्रो किया जाता है, तो 1 3 और 5, ये 3 केस होते हैं प्राइम नंबर में, ना। तो इसका मतलब इस सफलता की जो, इस सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम अक्सर स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं। तो स्मॉल p की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्राइम नंबर कितने हैं 3 आउट ऑफ 6 यानी 1/2। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 में से माइनस कर लो इसको, 1/2 ही आएगी, ओके। p की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, q की प्रोबेबिलिटी है। फाइंड क्या करना है, नॉट मोर देन 8 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 8 सक्सेसेस। इसका मतलब अगर मैं x इक्वल 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, x इक्वल 9 के लिए प्लस x इक्वल 10 के लिए फाइंड कर लूं और उसका मैं कॉम्प्लीमेंट यूज कर लूं, मतलब उसको मैं 1 में से माइनस कर दूं, तो मेरे को नॉट मोर देन 8 की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 9, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 10, c r क्या यहाँ पे 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2, राइज टू पावर कितनी r यानी 9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर राइज टू पावर n माइनस r, 10 माइनस 9 1। यहां पे ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 10 बन जाएगा, प्लस यहां पे देखो x इक्वल 10 के लिए 10 c 10, r की वैल्यू यहां पे 10 है, तो 1/2 राइज टू पावर में डायरेक्ट 10 लिख दूं, ठीक है। यहां पे 1/2 राइज टू पावर 10 माइनस 10 0, मतलब 1 हो गया उसकी वैल्यू, तो ओके। अब इनको सोल्व करना है, कितना आएगा 1 माइनस 10 c 9 का मतलब 10, और ये बन गया 1/2 राइज टू पावर 10 प्लस 10 c 10 1 और 1/2 राइज टू पावर 10। यहां से 1/2 राइज टू पावर 10 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, ये कॉमन आ गया 10 प्लस 1 11, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, एलसीएम लेके अपॉन 1 लेट कर लो, तो ये 2 राइज टू पावर 10 यहां पे आएगा, और 2 राइज टू पावर 10 बोले तो 1024 माइनस 11 1 जा 11 और नीचे एलसीएम 2 राइज टू पावर 10 यानी 1024। अब इनको माइनस कर लो आप, कितना आएगा 1013 और नीचे 1024 विल बी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 5 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, यानी 5 डाइस एक साथ फेंकी गए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायल आपको पता लग गया, एक डाइस को 5 बार फेंके या 5 डाइस को एक बार फेंके, तो आपको ट्रायल्स तो 5 मिलने वाले हैं, ठीक है। If the occurrence of an even number
इन ए सिंगल डाई इज कंसिडर ए सक्सेस। तो यहां पे सक्सेस को डिफाइन कर दी इसने, नंबर ऑकरेंस ऑफ इवन नंबर। तो ये लिख लो आप, ऑकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है, इसको सक्सेस माना गया है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम जनरली स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो यहां पे देखो डाई को जब एक बार फेंका जाता है ना सिंगल थ्रो में, तो उस केस में जो इवन नंबर होते हैं वो इवन नंबर कितने, 2 4 16, कितने में से, 6 में से। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/6 यानी 1/2। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 में से इसको माइनस कर लो, 1/2। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 सक्सेसेस, यानी कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट है ना, एट लीस्ट नहीं है, एट मोस्ट 3 सक्सेसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 सक्सेसेस, यानी अधिकतम 3 सफलताओं की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब एक भी नहीं हो तो भी चलेगी, एक सक्सेस हो तो भी चलेगी, 2 सक्सेस हो तो भी चलेगी, 3 सक्सेस हो तो भी चलेगी। 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 बस, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, कितने ट्रायल्स थे टोटल, 5c 0। ये दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग ना लिख के एक बार ही लिखूंगा, और एक्सपोनेंट तो दोनों को प्लस करने पर ये n के इक्वल आएगी, तो वो लिख दिया मैंने। प्लस इसके लिए 5c1 1/2 राइज टू पावर 5 प्लस 5c2 1/2 राइज टू पावर 5 प्लस 5c3 1/2 राइज टू पावर 5। अब इनको सोल्व करो। 5 से 0 का मीनिंग क्या है, 1, यहां पे n क्या है, 5 है ना, तो 5 लिखो, ठीक है। 1/2 राइज टू पावर 5 सभी में कॉमन है, तो ये लो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा, 5c0 मतलब 1, 5c1 मतलब 5, 5c2 मतलब 10, 5c3 मतलब 5c2, और 5c2 कितना आया था, 10 आया था। अब इनको सोल्व कर लो। 10 10 20 26 26, और नीचे 2 राइज टू पावर 5 32, ये 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 13 16 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 5 डाइस आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, यानी 5 डाइस अब की बार एक साथ फेंके गए हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है, 5 है यहां पे। सक्सेस किसको माना गया है, ऑकरेंस ऑफ 3 4 और 5 इन ए सिंगल डाई इज कंसिडर ए सक्सेस। तो सक्सेस यहां पे डिफाइन है, क्या है, ऑकरेंस ऑफ या तो 3 आए या 4 आए या फिर 5 आए, ठीक है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल p वो किसके इक्वल आएगी। अब यहां पे देखो सक्सेस के लिए कितने पॉइंट है, 3, कितने में से, 6 में से, तो 3/6 1/2। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 में से माइनस कर लो, 1/2 आएगी, इसको 1 में से माइनस करेंगे तो, ठीक है। ओके, अब फाइंड क्या करना है, एट मोस्ट 3 सक्सेसेस, यानी पिछले वाला ही बन गए, तो सॉरी उसमें एट मोस्ट था, यहां पे एट लीस्ट है ना, कम से कम 3, यानी 3 तो आनी चाहिए, 3 से ज्यादा हो सकती हैं। टोटल ट्रायल्स कितनी है, 5 है, यानी तीसरी, चौथी और 5वीं, इसके लिए हम फाइंड करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 3 सक्सेसेस, यानी कम से कम 3 होनी चाहिए। तो किस किस के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, x इक्वल 3 तो होनी चाहिए, 3 से ज्यादा हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 5, टोटल ट्रायल्स 5 थी, ठीक है। अब इनके लिए हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्या आएगा देखो, x इक्वल 3 के लिए टोटल ट्रायल्स कितनी है, 5, तो क्या लिखें, 5c3, और ये दोनों सेम है, तो 1/2 राइज टू पावर n होगा, n क्या है यहाँ पे 5 है, प्लस यहां पे 5c4 और 1/2 राइज टू पावर 5, 5c5 1/2 राइज टू पावर 5। अब इनको सोल्व करना पड़ेगा। 1/2 राइज टू पावर 5 कॉमन है, मतलब 1/32 कॉमन है, ठीक है। 5c3 या 5c2 एक ही बात है, वो 10 आया था पिछले क्वेश्चन में, हमने देखा था। 5c4 यानी 5c1 वो 5 होता है, 5c5 मतलब 5c0 वो 1 होता है, कितना हो गया 16, और नीचे 32, सिंप्लीफाई करो, 1/2 विल बी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। पेयर ऑफ डाइस, उसको कितनी बार फेंक दिया? 4 बार फेंक दिया। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है? 4 है। एन की वैल्यू आपको मिल चुकी है 4, ठीक है। इफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर ए सक्सेस, ओके, सक्सेस आपको डिफाइन करके दे दी है, क्या? गेटिंग ए डबलेट, ठीक है, गेटिंग ए डबलेट। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम जनरली स्मॉल p से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल p की वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? सक्सेस की। सक्सेस किसको डिनोट कर रहा है? गेटिंग ए डबलेट। अब डबलेट क्या क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। जब एक पेयर को थ्रो किया जाता है ना उस केस में, तो कितने आए? 6 केस। कितने में से? 36 में से, यानी 1/6। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इसको 1 में से माइनस कर लो, यानी 5/6। ओके, यहां पे अब की बार अलग अलग वैल्यू आ गई। अभी तक तो सेम आ रही थी, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा ना 1/2 1/2, तो 1/2 राइज टू पावर n कर दिया था हमने, ठीक है। यहां पे आपको दोनों को साथ लेके चलना होगा। पूछा क्या है? फर्स्ट पार्ट, 2 सक्सेसेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 4, c कितने के लिए? r, यहां पे 2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी 1/6 राइज टू पावर r यानी 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 5/6 राइज टू पावर n माइनस r, 4 - 2 यानी 2। अब देखो 4c2 क्या? 4c2 का मीनिंग है 4/2 यानी 2 इंटू 3 6 मल्टीप्लाई ऊपर 5 स्क्वायर 25 और नीचे 6 राइज टू पावर 4, कितना? 36 स्क्वायर 1296। ये एक 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना? 25 और 216, ठीक है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, सेकंड पार्ट देखो, एट लीस्ट 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 सक्सेसेस यानी कम से कम 2 सक्सेस आपको मिले, ठीक है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कम से कम 2 मिलनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, है ना। तो हो सकता है कम से कम, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, कम से कम 2 मिलनी चाहिए, 2 से कम नहीं, यानी 2 तो मिलनी चाहिए। 2 से ज्यादा कितनी मिल सकती है? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 तो मिलनी चाहिए, इससे ज्यादा हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3 सक्सेस मिल सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 4 यानी चारों ट्रायल में आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए हमको फाइंड करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी। x इक्वल 2 के लिए अभी हमने फाइंड किया, ये आया। अब इसको लिखेंगे, अभी इनका डिनोमिनेटर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3, 4c3 सक्सेस 1/6 राइज टू पावर r यानी 3, फेलियर 5/6 राइज टू पावर 1 प्लस 4 के लिए 4c4 1/6 राइज टू पावर 4 और 5/6 राइज टू पावर 0, ठीक है। यहां पे कितना आएगा? 4c1 मतलब 4c3 मतलब 4 इंटू 5/6 राइज टू पावर 4 1296। तो 1296 ही कर लो, डेनोमिनेटर इसका 1296 में कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं 1296 करूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 150, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखें? 150 1296 और यहां पे 4c4 मतलब 1, ये तो हटाओ 1 हो गया, 1/1296 कितना आया? 150 170 171 171/1296 will be required probability for this particular part of question 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th में देखो क्या कह रही है। A pair of dice is thrown 6 times, number of trials equal 6। If getting a total of 9 is considered as success, okay, सक्सेस डिफाइन करके दे दिया इसने, क्या जो सम है वो क्या होना चाहिए? 9, ठीक है। जब एक पेयर को फेंका जाता है तो आउटपुट जो भी आएंगे पहले और दूसरे डाइस पर, है ना, तो उन दोनों के आउटपुट को प्लस करने पर 9 आना चाहिए, इसको सक्सेस मान रखा है। तो इसको मैं लिख भी देता हूं, इसके आउटकम्स। अगर एक पेयर को मतलब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है ना, तो उस केस में सम जो आउटकम मिलेंगे उनको प्लस करने पर 9 आए। कब कब आ सकते हैं? जब 3 और 6 आए, 6 और 3 आए, 4 और 5 आए,
5 और 4 आए। यही ऐसे 4 केस है जिनमें आपको सम 9 मिल सकता है ना। तो यहां पे ये तो सक्सेस को डिनोट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हम स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं। कितने आउटकम है यहाँ पे पॉसिबल आउटकम, सॉरी फेवरेबल आउटकम 4, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 यानी 1/9। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको 1 में माइनस कर लेना, 8/9 होगी। ठीक है, ओके। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, यानी आपको फाइंड करना है एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, मतलब कम से कम 5 सफलताएं आपको मिले। 5 तो मिले ना, टोटल ट्रायल्स कितने थे 6, 5 सफलताएं मिले। ठीक है, या फिर 6 की 6 सफलताएं मिले, इससे ज्यादा तो और क्या लोगे, टोटल ट्रायल्स ही 6 थी। ठीक है, तो यहां पे 6 से 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/9 राइज टू पावर r यानी 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 8/9 राइज टू पावर 6 - 5 1। यहां पे भी 1/9 राइज टू पावर 6 और 8/9 राइज टू पावर 6 - 6 0। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो। 6 से 5 मतलब 6 और ऊपर 8 नीचे 9 राइज टू पावर 6। ठीक है, यहां पे 1 ये 1/9 राइज टू पावर 6। तो कोई मिस्टेक तो नहीं कर दे, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, नहीं लग रही मेरे को। ठीक है, देख लेना आप अगर कहीं मिस्टेक हो गई हो तो। 48 + 1 49/9 राइज टू पावर 6, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। यही पूछा था इसमें, और तो कुछ नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखो 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से 5 पत्ते निकाले जाते हैं, एक के बाद एक, और उनको वापस रखे, मतलब पहला कार्ड निकाला उसको वापस रखा, फिर दूसरा निकाला जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ए स्पेड। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो 5 कार्ड निकाल रहे हैं उनमें से कोई भी एक भी कार्ड स्पेड का ना हो। ठीक है, हुक्म का पत्ता ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी, 5 पत्ते निकाल रहे हैं ना, n = 5। सक्सेस में किसको लेट करूं, यहां पे तो दिया नहीं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ए स्पेड, कोई भी पत्ता स्पेड ना हो, तो क्यों ना मैं इसी को सक्सेस मान लूं, गेटिंग ए स्पेड कार्ड। ओके, तो स्मॉल p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आएगी, स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13, कितने में से 52 में से, यानी 1/4। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी जिसको हम स्मॉल q से डिनोट कर रहे हैं वो क्या आएगी, 1 में से इसको माइनस कर ले, कितना आएगा 3/4। ठीक है, ओके, p आ गया, q आ गया। ये कह रहा है नन इज स्पेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो मैं लिख देता हूं, नन इज स्पेड। अब इसका मीनिंग समझो, कोई भी पत्ता स्पेड नहीं होना चाहिए, मतलब आपको सक्सेस नहीं मिली, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, इसका मीनिंग यही है ना, नो सक्सेस। ठीक है, तो क्या लिखें, कितने ट्रायल्स है 5, 5c r क्या यहां पे 0, 1/4 राइज टू पावर 0 एंड 3/4 राइज टू पावर 5 - 0 मतलब 5। ये पूरा 1, ये पूरा 1, बचा क्या 3 राइज टू पावर 5 243 और 4 राइज टू पावर 5 ये कितना होता है, 4 राइज टू पावर 5 का मतलब क्या है 2 स्क्वायर राइज टू पावर 5, 2 राइज टू पावर 10, 1024, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन को। तो 12th क्वेश्चन में 2 पार्ट है और उनमें भी पार्ट्स दे रखे हैं ना। देखो ए पार्ट को, देयर आर 5 डिफेक्टिव आइटम्स इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। कुछ आइटम है उनका जो समूह है, गुच्छा आप बोल सकते हो, बल्क, ठीक है, काफी ज्यादा आइटम्स हैं, उनमें से 5% डिफेक्टिव आइटम्स है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड, कितने 10 आइटम को सिलेक्ट किया ना इसने, उनमें से आपको चेक करना है नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है 10। ठीक है, 2 डिफेक्टिव नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, तो क्यों ना मैं डिफेक्टिव आइटम को ही सक्सेस लेट कर लूं। सक्सेस किसको डिनोट कर रही है, सिलेक्शन या फिर गेटिंग ए डिफेक्टिव आइटम, इसको मैंने सक्सेस लेट कर लिया। ठीक है, तो
तो यहां पे स्मॉल p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको दे रखी है 5% इफेक्टिव है, परसेंट है, तो किससे कंपेयर करेंगे 100 से, यानी 5/100 मतलब 1/20। तो Q की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, असफलता की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 में से इसको माइनस कर लो 19/20। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में पूछा क्या है, 2 डिफेक्टिव आइटम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव आइटम्स, 2 डिफेक्टिव आइटम हो, है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या लिखें, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 10c, कितने r यहां पे क्या है 2 है ना, तो 10c 2, और सक्सेस क्या है 1/20 राइज टू पावर r मतलब 2, फेलियर क्या है 19/20 राइज टू पावर 10 - 2 8। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 10c 2 का मीनिंग क्या है 9 × 545 और 19 राइज टू पावर 8, और नीचे क्या आएगी 20 राइज टू पावर 8 + 2 10, 20 राइज टू पावर 10, इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, यानी प्रोबेबिलिटी, चलो मैं लिख देता हूं उसको, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, एक से ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बस एक आइटम खराब हो बस। ठीक है, यानी या तो एक भी आपको सक्सेस ना मिले, मतलब कोई भी डिफेक्टिव आइटम ना हो, या फिर केवल और केवल एक डिफेक्टिव आइटम हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज हमको फाइंड करनी है, तो क्या लिखें 10c 0, सक्सेस 1/20 राइज टू पावर 0, फेलियर 19/20 राइज टू पावर 10 - 0 10 प्लस 10c 1, सक्सेस 1/20 राइज टू पावर 1 एंड फेलियर 19/20 राइज टू पावर 10 - 1 9। ठीक है, यहां पे 19/20, चलो इनको सोल्व कर लो पहले, ये कितना 1, ये कितना 1, बच्चा क्या 19/20 होल 10 प्लस ये कितना 10, और ये कितना, ये 20 राइज टू पावर 10 बन जाएगा, इसको 10 ही रहने दो, 10/20 इंटू 19/20 राइज टू पावर 9, कॉमन क्या आ रहा है 19/20 राइज टू पावर स्मॉलेस्ट, यानी 9, हाँ 9, ओके 9, 19/20 की ये दोनों में कॉमन टर्म है ना, तो इसकी स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म आएगी, यहां पे पावर 10 है, यहां पे पावर 9 है, तो 9 वाली कॉमन आएगी। बच्चा क्या यहां पे 1 टाइम 19/20, ये तो पूरा आ गया 10/20। ठीक है, तो ये कितना बढ़ गया 29 ऊपर, और 19 की पावर 9, और नीचे 20 की पावर 9, और एक 20 इनका एलसीएम, तो 20 की पावर तो पूरी 10 हो गई। ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखते हैं 12th का जो फर्स्ट मतलब बी पार्ट, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सपोज 10% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय एक फैक्ट्री आर डिफेक्टिव, उसमें कितने थे, उसमें 5% थे और इसमें 10% डिफेक्टिव है। ठीक है, 4 आइटम आर ड्रॉन एट रैंडम एंड आपको मिल गया कितना 4। ओके, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव वाली बोल रही है ना, तो सक्सेस किसको डिनोट करे, सक्सेस से किसको डिफाइन करे, गेटिंग डिफेक्टिव आइटम। ओके, तो स्मॉल p की वैल्यू क्या आएगी, डिफेक्टिव कितने हैं 10%, 10/100 यानी 1/10, फेलियर 1 में से माइनस कर लो 9/10, बीच में ब्लर हो रहा है ये लो। ठीक है, तो यहां पे p हो गया, q हो गया। ओके, अब देखो आगे फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव आइटम्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आपको फाइंड करना है। अब x इक्वल टू का मीनिंग क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 4, c r क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, x इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी का मीनिंग बता रहा हूं मैं यहाँ पे। सक्सेस क्या है 1/10 राइज टू पावर 2, और फेलियर 9/10 राइज टू पावर 4 - 2 यानी 2। अब इनको सोल्व कर लो, 4c2 यानी 2 × 3 6, 9 स्क्वायर 81, नीचे 10 स्क्वायर
सॉरी 10 राइज टू पावर 4, पावर 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगी ना मल्टीप्लाई में, 1 2 3, ठीक है 4, 10 राइज टू पावर 4 था, कितना आया 6 6 8 48, 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4, डेसिमल लगाओ, सजाने के लिए 0 लगा लो, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फर्स्ट पार्ट में। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में इसने क्या बोल रखा है, नन इज डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव ना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज डिफेक्टिव, मतलब सारे के सारे अच्छे हो, मतलब सक्सेस हमको नहीं मिली, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, सक्सेस क्या थी डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम हमको नहीं मिला, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0 फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगी 4C0, सक्सेस 1/10 राइज टू पावर 0 इंटू फेलियर 9/10 राइज टू पावर 4, ये पूरा 1 हो गया, 9 राइज टू पावर 4 मतलब 81 स्क्वायर, और नीचे क्या 10000, देखो 81 स्क्वायर, जो मेरा दूसरा चैनल है ना राइज योर मैथमेटिक्स, ठीक है, उस पे मैंने इनकी ट्रिक बता रखी है, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे करें। तो क्या करोगे 81 स्क्वायर आपको फाइंड करना है ना, तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लो 2, इसका स्क्वायर करो, और ये यूनिट डिजिट सिंगल डिजिट है तो इसके आगे 0 लगा लिया करो, 8 स्क्वायर 64, और अब सिंगल डिजिट मतलब यूनिट डिजिट को छोड़ दो और इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद 8 2 जा 16, इसको छोड़ दो यहाँ पे 16, अब ऐड कर लो 2 6 5 6, क्या आया 6 5 6 2, अरे ये क्या कर दिया मैंने, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा 1, ठीक है। तो कितना आएगा 1656 पॉइंट, सजाने के लिए 0 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, ओके मैं भी 90% में से हूं, है ना। तो ये कह रहा है राइट हैंडेड, मतलब जो भी काम करते हैं ना राइट हैंड से करते हैं, खाना खाते हैं, लिखते हैं, है ना। अच्छा वैसे लेफ्ट हैंड बुरा नहीं है, ठीक है, ये जैसे एक रथ के 2 धुरी होते हैं ना, वैसे ही काम करते हैं ये दोनों, ठीक है। What is the probability that at most 6 of a random sample of 10 people are right-handed? Okay, right-handed. देखो 10 बंदे हैं, उनमें से इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एट मोस्ट अधिकतम 6 बंदे राइट हैंडेड होंगे अगर 10 बंदों का सिलेक्शन किया जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बन गई हैं, 10 बन गई है ना। और सक्सेस हम किसको लेट कर लें, राइट हैंडेड पर्सन को, ठीक है। सक्सेस डिफाइन कर दिया मैंने राइट हैंडेड पर्सन, ओके। तो स्मॉल p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है 90%, यानी 9/10, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर लो, 1/10 आ गया, ठीक है। ब्लर हो रहा है, ये लो निहार लो अच्छे से, आगे देखो। अब तो यहां पे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एट मोस्ट 6, अधिकतम 6, ज्यादा से ज्यादा 6 से ज्यादा नहीं, और टोटल कितने थे 10 थे, 10 ट्रायल में, है ना। तो यहां पे x इक्वल 0 की, x इक्वल 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, यानी 7 केस हो गए। इन 7 केस में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो बच कितने गए, 7वां बच गया, 8वां बच गया, 9वां बच गया, 10वां, 4 बचे ना। तो क्यों ना मैं उन चारों की निकाल लूं और उन सभी की प्रोबेबिलिटी को प्लस करके उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 1 में से माइनस कर लेंगे। यहां पे शुरू में 0 से हमको 6 तक फाइंड करनी पड़ती है ना, सीधे सीधे चलते तो सीधी उंगली से घी निकल तो रहा है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, सर्दी ज्यादा इस वजह से ना, तो उंगली को टेढ़ी करेंगे, मतलब 7 8 9 और 10 इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सीधी मतलब एट मोस्ट 6 सक्सेसेस, मतलब 6 ऑफ रैंडम 6 ज्यादा 6 ऐसे बंदे हो जो राइट हैंडेड हो, इसको डिनोट कर रहा है, क्योंकि मैंने सक्सेस को डिफाइन कर दिया पहले ही, ठीक है। तो उसको मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल, लास्ट 6 होना चाहिए था, बच कौन गए, 7वां बच गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 सक्सेस, लेकिन ये तो मेरे को नहीं चाहिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे हम, यानी 1 में से इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटीज हम निकाल पाएंगे, क्या आएगी,
x इक्वल 7 की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है 10 है, तो 10C7, सक्सेस 9/10 राइज टू पावर 7, फेलियर 1/10 राइज टू पावर 10-7 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 8, x इक्वल 8 मतलब 10C8, 9/10 राइज टू पावर 8, 1/10 राइज टू पावर 10-8 2, 10C9, 9/10 राइज टू पावर 9 इंटू 1/10 राइज टू पावर 1 प्लस 10C10, 9/10 राइज टू पावर 10 एंड 1/10 राइज टू पावर 0। ठीक है, ओके देखो 1 माइनस 10C7 कितना आएगा, 10C7 मतलब 10C3, 10C3 कितना, 10C3 का मीनिंग है 9 8 5 और नीचे 3 2 तो 120। ठीक है, यहां पे कितना आएगा 9 राइज टू पावर 7 अपॉन 10 राइज टू पावर 10, 7 प्लस 3 10, 10C8 मतलब 10C2 है ना, 10C2 का मीनिंग क्या है 9 इंटू 5 45 और 9 राइज टू पावर 8 10 राइज टू पावर 10, 10C9 मतलब 10C1, 10C1 मतलब 10, 9 राइज टू पावर 9 10 राइज टू पावर 10, 10C10 1 ये भी 1 9/10 होल राइज टू पावर 10। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, नीचे तो 10 राइज टू पावर 10 और ऊपर 9 राइज टू पावर 7, बचा के अंदर 120 प्लस 45 इंटू 9 राइज टू पावर 7 और नीचे वाला तो कॉमन आ गया, तो 45 9 जा कर लो आप। ठीक है, तो 45 9 जा कितना, 10 जा कितना होता है, 10 जा होता है 450, तो 450 में से 45 माइनस कर लो 405, एम आई राइट, एक बार चेक कर लेते हैं, 9 5 जा 45 और कितना 9 चौक 36 40, हाँ बिल्कुल सही था, प्लस यहां से 10 इंटू 9 स्क्वायर 81, 81 इंटू 10 810 और यहां पे 9 राइज टू पावर 3 बचेगा, 7 तो कॉमन आ गया ना, 9 क्यूब मतलब 7 to 9, अब इनको प्लस कर लो, 1 माइनस 9 राइज टू पावर 7 अपॉन 10 इंटू कितना आएगा देखो 5 और 9 14 कैरी 1, 1 प्लस 2 3 4 6 कोई कैरी नहीं, 8 और 7 15 19 और एक 20। ठीक है, या तो यहां पे छोड़ दो या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ये पावर तो 10 मैंने लिखी नहीं, अब इनको और सोल्व करें तो क्या आएगा 10 राइज टू पावर 10 माइनस 9 राइज टू पावर 7 इंटू 2064 अपॉन 10 राइज टू पावर 10। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसको तो और कैसे सोल्व करें छोड़ दो बस यहीं पे मेरा नाम लेके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सपेरिमेंट सक्सेड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट्स फेल्स। ओके देखो ये कह रहा है कोई एक एक्सपेरिमेंट है, अगर किसी एक्सपेरिमेंट को 3 बार किया जाता है ना तो 2 बार उसके सफल होने के मतलब सक्सेस होने के 2 चांस है, तो एक चांस उसके फेल होने का है, 3 चांस में से 2 चांस तो किसके फेवर में है, उसकी सक्सेस के फेवर में है और एक चांस उसकी फेलियर के फेवर में है। तो आपको यहां पे सीधा सीधा पता लग गया क्या कि उसकी जो सक्सेस है ना उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आप फाइंड कर पाओगे, कितनी 2 चांस, कितने में से 3 में से। ठीक है, और फेलियर 1/3। ओके, तो ये कह रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है 6 है, तो 4 सक्सेस आप उसको मिले, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 की आपको प्रोबेबिलिटी पूछी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 4, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या आएगी n 6c कितने के लिए r4, ओके, p 2/3 राइज टू पावर 4, q 1/3 राइज टू पावर 6 माइनस 4 2। अब इनको सिंप्लीफाई करो, 6c4 मतलब 6c2, 6c2 मतलब 5 इंटू 3 15, 2 राइज टू पावर 4 16, 3 राइज टू पावर 6 एक 3 निकाल लो, 3 राइज टू पावर 5 और ये इसको कैंसिल कर देगा, 16 5 80 और नीचे क्या 3 राइज टू पावर 5 243। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सॉरी एक मिस्टेक हुई है, यहां पे एट लीस्ट भी बोल रखा है इसने,
और मैंने क्या कर दिया 4 सक्सेसेस यानी 4 सफलताओं की निकाल दी, ठीक है। एट लीस्ट है भाई यहाँ पे, एट लीस्ट 4 सक्सेस, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे एट लीस्ट 4 सक्सेसेस, ठीक है। इसका मीनिंग समझो, कम से कम 4 तो होनी चाहिए, कितने में से 6 ट्रायल में से कम 4 तो होनी चाहिए, है ना। एट लीस्ट 4 से ज्यादा हो सकती हैं, तो क्या लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 6, ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी। x इक्वल 4 की तो हमने फाइंड कर ली ना, कितनी आई, इसको मल्टीप्लाई करें या ना करें, अभी आप इसको 80/343 लिखो ना, बाकी आने वाली जो नंबर है 243 सॉरी, बाकी आगे आने वाले जो नंबर है उनके डिनोमिनेटर से फिर इसको चेंज कर लेंगे, उनके डिनोमिनेटर देख के। x इक्वल 5 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6c5 2/3 राइज टू पावर 5 एंड 1/3 राइज टू पावर 6 - 5 1 प्लस 6c 6 2/3 राइज टू पावर 6, उसकी पावर तो 0 होनी थी, ठीक है, 1 आएगा उसका, तो यहां पे आया क्या 80/243 प्लस ये कितना 6 कैंसिल 2 यानी 2 into 2 राइज टू पावर 5 32/3 राइज टू पावर 5 243, ठीक है, प्लस ये कितना 2 राइज टू पावर 6 यानी 64 और नीचे हाँ अब ये एक पावर और फालतू आ गई है 7 to 9, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा 7 to 9, मतलब इनको 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो 3 से करो 8 या 24 240, इसको 3 से मतलब 6 32 into 6 तो 6 दूनी 12 6 18 19 192 और ये 64 नीचे 7 to 9। अब इनको सोल्व कर लो, कितना आएगा 4 और 2 6 और 9 और 6 15 19 कैरी 1 2 3 4 729, ठीक है, छोड़ दो, ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट, कोई एक बंदा है और वो टारगेट को हिट करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इफ ही फायर्स 7 टाइम्स, अगर वो 7 बार फायर करता है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस, कि वो कम से कम 2 बार टारगेट को हिट कर पाएगा। तो सक्सेस क्या है यहाँ पे हिटिंग द टारगेट, ठीक है, और कितने ट्रायल्स में 7 ट्रायल्स में, है ना, तो n इक्वल 7 हो गया। सक्सेस यहां पे किसको डिनोट कर रही है, हिटिंग द टारगेट। स्मॉल p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कितनी प्रोबेबिलिटी आपको रखी है हिटिंग की 1/4, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यों क्या आएगी 1 में से माइनस कर लो 3/4, ठीक है। अच्छा अब यहां पे क्या कह रहा है एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम 2 बार, है ना, एट लीस्ट 2 सक्सेसेस, कम से कम 2 सफलताएं उसको मिले, 2 से ज्यादा भी मिल सकती है ना, 2 तो मिलनी चाहिए, और यहां पे कितनी है 7 है तो 3 4 2 भी मिलनी चाहिए, 2 3 4 5 6 7, ये तो ज्यादा केस हो गए, तो 1 में से माइनस कर लेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट वाला यूज करो कि उसको एक भी सफलता ना मिले, उसको एक सफलता मिले, ठीक है। अगर उसको 2 सफलता मिलेंगी तो वो तो फिर कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, बस यहां तक। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0 यानी 7c0 1/4 राइज टू पावर 0 एंड 3/4 राइज टू पावर 7 प्लस 7c1 1/4 इंटू 3/4 राइज टू पावर 7 - 1 6, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो, 1 माइनस ये 1 3/3 राइज टू पावर 7 4 राइज टू पावर 7 प्लस ये कितना 7 इंटू 3 राइज टू पावर 6 और नीचे 4 राइज टू पावर 7, कॉमन क्या आया 4 राइज टू पावर 7 और 3 राइज टू पावर 6 ऊपर कॉमन आ गया, बचा क्या यहां पे 3 + 7 मतलब 10, 1 माइनस 10 कितना आ गया 10 और 3 राइज टू पावर 6 और नीचे 4 राइज टू पावर 7, ठीक है। तो इसको तो आप सोल्व कर भी सकते हो ना, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है।
कितना आएगा 4 राइज टू पावर 7 माइनस 10 इंटू 3 राइज टू पावर 6 और नीचे 4 राइज टू पावर 7। अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ ना। 4 राइज टू पावर 7 मतलब 2 राइज टू पावर 14, 2 स्क्वायर राइज टू पावर 7 है, माइनस 10 इंटू 3 राइज टू पावर कितना करूं 2 अलग कर दिया मैंने और 3 राइज टू पावर 4 अलग कर दिया मैंने, नीचे 4 राइज टू पावर 7 यानी 2 राइज टू पावर 14। यहां से 2 राइज टू पावर 10 1024 कितना बच गया 4 पावर बच गई 16 और बचा 10 इंटू 9 इंटू कितना 3 राइज टू पावर 4 81 और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट 16 चौकी 64 6 32 और 6 38 16 ठीक है। ऊपर आया 16384 माइनस 90 0 9 9 72 और नीचे 16384 ठीक है। और ये कितना आएगा 4 18 माइनस 9 9 और ये 0 16 माइनस 7 9 और नीचे 16384 ठीक है। अच्छा ये 2 से कट रहे हैं 45 47 2 से काटो 2 8 16 19 2 ठीक। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर लेना ठीक है। कमेंट करके बताना क्या आ रहा है।